नमस्कार साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा है, यदि आप यूक्रेन को बचाना चाहते हो तो आपके हिस्से में डोनेट्स्क का जितना भी हिस्सा है उसे रसिया को दे दीजिए, नहीं तो रसिया आधे यूक्रेन को खा जाएगा। साथियों, क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं विनिस पारासर। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच में एक समिट हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये दम भर रहे थे कि मैं पुतिन से जाकर इस मीटिंग में सीज फायर करा दूंगा, और यदि पुतिन उनके विचार सही नहीं है सीज फायर करने की दिशा में तो मैं मीटिंग 2 मिनट में ही छोड़ दूंगा, और मैं पुतिन क्या चाहते हैं 2 मिनट में ही पढ़ लूंगा उनको। लेकिन साथियों, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ है। जैसे ही ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग हुई थी, अब उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है वो बातें छन छन के मीडिया के थ्रू साथियों बाहर आ रही हैं। साथियों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि आप डोनेट्स्क का जो हिस्सा जिस पे आज भी यूक्रेन का 25% कब्जा है उसे हमें दिला दीजिए, क्योंकि रसिया ने पहले ही डोनेट्स्क के 75% हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर जब ट्रंप ने पूछा, ठीक है, यदि यूक्रेन आपको डोनेट्स्क का वो हिस्सा दे देता है तो आप बदले में यूक्रेन को क्या देंगे, तो यहाँ पुतिन ने कहा कि मैं जेपोरोजिया और खैरसोन से ऊपर की तरफ जो यूक्रेन में एडवांस कर रहा हूँ मैं उसको बंद कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे जो पुतिन का प्लान है कि वो नीचे से ऊपर आधे यूक्रेन को यूक्रेन से कट कर देंगे, यानी कि पूरे यूक्रेन को कट कर देंगे। मैं उसको अपनी सेनाओं को आगे एडवांस करने से स्टॉप कर दूंगा। साथियों, पुतिन ने यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से ये भी कहा कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक कोई पीस डील प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती है दोनों देशों के बीच में। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि रसिया ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसन और ज़ैपोरिज़िया पे इस युद्ध के दौरान कब्जा किया है, और क्रीमिया पे तो 2014 से ही ये कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फिर कहा, यार इस तरीके से तो डील होगी नहीं, आप कम से कम कुछ तो यूक्रेन को भी दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को एक गारंटी देना चाहते हैं नेटो की तर्ज पर। हालांकि वो नेटो नहीं होगा, नेटो से बाहर एक, जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है, हम इसी तरीके से सारे देश मिलकर यूक्रेन को एक सुरक्षा गारंटी देंगे, एक सिक्योरिटी उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि यदि आने वाले समय में फिर से रसिया यूक्रेन पे हमला करते हैं तो सभी देश मिलकर यूक्रेन की रक्षा करें। इस बात पे बताया जा रहा है साथियों कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एग्री किया है, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन नेटो के अंदर एंट्री नहीं करेगा, नेटो के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि नेटो से बाहर उसके लिए एक सुरक्षा गारंटी का ये यूरोप के देश और अमेरिका मिलकर इस पे बातचीत कर रहे हैं कि यूक्रेन को एक बाहर से सुरक्षा दी जाए। साथियों, इसी के साथ ही जैसे ही आप सभी को पता है कि ट्रंप इस मीटिंग से बाहर निकले थे, उन्होंने 1.5 घंटा जेलेंस्की से बात की और जेलेंस्की को सारी बात बताई कि भाई मीटिंग में ये हुआ है और अब आपका विचार इस पे क्या है। तो जेलेंस्की ने पहले तो मना ही कर दिया कि हम अपने किसी भी हिस्से को, जो हमारा यूक्रेन का पार्ट है, हम उसे किसी देश को नहीं देंगे। इसी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप के देशों से भी बात करते हैं कि भाई मेरी पुतिन के साथ ये बात हुई है, अब आप भी अपने विचार बताइए। तो एक एक करके यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट बाहर आती हैं, ये कहती हैं कि भाई ठीक है, हम अमेरिका जो कोशिश कर रहा है उसकी सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी आते हैं, कहते हैं कि अमेरिका की कोशिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन की सुरक्षा, यानी कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी देने की बात होनी चाहिए। यूक्रेन को या तो आप नाटो में शामिल कीजिए या फिर यूक्रेन के लिए कोई अलग से इतर व्यवस्था बनाई जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि हम यूक्रेन के बिल्कुल साथ हैं, यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। यहाँ हम सबको, पूरे यूरोपीय देशों को और अमेरिका को यूक्रेन की सुरक्षा का भी ध्यान में रखना चाहिए। साहिब, इसी सिलसिले में आज सोमवार के ही दिन, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका की में इनकी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से होगी। जैसे आप सभी को पता कि पिछली बार जब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका गए थे तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी काफ़ी बेइज्जती की थी, काफ़ी इंसल्ट की थी। इनको ये भी बोला गया था कि आप वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क ले रहे हैं। साथियों, यहाँ पुतिन ने अलास्का समिट के दौरान ट्रंप से एक बात और कही कि सर, आप तो चाहते हो कि ये रसिया यूक्रेन की लड़ाई अब खत्म हो जाए, ये लड़ाई बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन खुद नहीं चाहते कि ये लड़ाई खत्म हो। यानी कि यूरोपीय यूनियन और जेलेंस्की तो ये चाहते हैं कि लास्ट यूक्रेनियन तक ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब जेलेंस्की को आज अमेरिका बुलाया है। अब देखते हैं जेलेंस्की वहाँ क्या समझौता करके आते हैं, या ये अपना आधा यूक्रेन गवाकर ही मानेंगे, क्योंकि यदि ये कोई
पीस डील नहीं करते हैं, तो ये तय है कि यहाँ पर रसिया पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि रसिया की सेना इस समय 6-6, 7-7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से एडवांस कर रही है। देखना होगा आगे साथियों क्या होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी अपडेट होगी मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।